Good morning, students. I am Panshu Kumar Tiwari. I am present here today with my lecture number 2 of chemistry, class 10, a very first chapter, chemical reactions and equations. Today's topic, concept of chemical reactions that involves chemical change. Okay. Before starting today's lecture, I am going to recall you, I am going to remind you what have we studied, what have we discussed, what have we mentioned in previous video or lecture number 1. In my previous video, I have provided you the basic radicals sheet and acidic radicals sheet that will be helpful to form any types of compound. Okay? पिछले वीडियो में हमने आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के लिए एनायंस की सीट और कैटायंस की सीट, ठीक है ना, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स की सीट विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपको प्रोवाइड किए थे। उसके द्वारा आप किसी भी कंपाउंड को आसानी से बना सकते हैं। आशा है कि आप लोगों ने तैयार भी कर लिया होगा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू concept of the chemical reaction. It is the very first topic of your chapter. Okay, so pay attention guys. आइए हम लोग शुरू करते हैं chemical reactions. A chemical reaction, what do you know, what do you understand by the chemical reaction? बचपन से हम लोग बचपन में आ गए और बचपन से लेकर 55 तक न जाने कितने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजिंग अकर्स होते हैं हमारे लाइफ में दिन भर में, थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द डे। आप उसकी अंदाजा भी नहीं कर सकते। आइए हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, क्या हम भी इसे समझ सकते हैं। बिल्कुल वेरी इजीली, बिल्कुल आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। आपको थोड़ी सी समस्या होगी बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विद द टर्म केमिकल रिएक्शन। ओके, डोंट वरी, आई एम प्रेजेंट हियर, ओके, टू इरेज योर ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। डोंट वरी। तो माय लुमिनस स्टूडेंट्स, पे योर अटेंशन। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कि सबसे पहले कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस कंटेन्स, केमिकल रिएक्शंस हैव, केमिकल रिएक्शंस हैव। अब आइए इसके बाद हम ए लिखते हैं, न्यू सब्सटेंसेस। क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस with new properties, with new properties. Second, B, rearrangement of atoms. C, third one is it is the result from chemical change, results from chemical reaction. It involves chemical change. D, breaking and making the chemical bond
ओके, ये चार से ही आप इसकी डेफिनेशन आसानी से निकाल सकते हैं। कह सकते हैं आप चारों डिफाइन कर सकते हैं चारों तरीके से कि केमिकल रिएक्शंस और द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस और द प्रोसेस in which new substances with new properties are formed. Means chemical substances, chemical reactions are the new or the process in which new substances with new properties are formed. थोड़ा समझिए इसको बेटा। Chemical reactions are the process in which new substances with new properties are formed. ओके, यानी कि नए गुण के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ एक नया सब्सटेंस हमको मिलता है, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन ऑफ फूड, सोडिंग ऑफ मिल्क, दूध का फट जाना, दूध का खराब हो जाना, दूध से दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सब रिजल्ट है, केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है बेटा। क्यों होता है? दूध से दही कन्वर्ट क्यों होता है? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन ऑफ फूड, respiration, soaring of milk, these are the results of chemical reaction. In this process, in the process of the fermentation of the grapes, in the process of the digestion of the food, in the process of the soaring of the milk, in the process of the fermentation of grapes, in the process of respiration, okay, तो क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी बिना केमिकल रिएक्शन का ये संभव नहीं है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो, यानी कि कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ यदि जन्म लेता है प्रकृति में, तो याद रखिए वहां पर we can say there chemical reaction takes place. वहां पर केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है? वहां पर रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन जारी है। अगर कोई नई चीज निर्माण हो रही है, बात समझ में आ रही है, नई प्रॉपर्टी के साथ आ रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब जिंक को रखते हैं तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। अब जिंक सल्फेट कलरलेस हो जाता है बेटा, बात समझ में आई? तो यहाँ जिंक सल्फेट का एक नए प्रॉपर्टी के साथ नया सब्सटेंस का ये निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। आइए तुम समझेंगे। इसमें एक चीज याद रखिएगा बेटा, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स का क्या सेंस है। याद रखिए, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, केमिकल रिएक्शंस और द प्रोसेस इन विच रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स टेक्स प्लेस। रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स टेक्स प्लेस, ये मैंने पहले भी बताया था। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एटम। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल which don't exist in free state, but it take a part in any chemical reaction without any decomposition. यानी कि an atom takes a part in any chemical reaction. केमिकल सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, without any decomposition.
सोचिए इस पर मैंने ये क्या लिख दिया, ठीक है। तो बताइए रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, इसमें होता क्या है कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है एटम का। एटम का रीअरेंजमेंट कैसे होता है? जैसे कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में या फिर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है, ओके। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ ऑक्सीजन का एटम जो है किसके साथ आ गया? मैग्नीशियम के साथ आ गया, यानी कि क्या हो गया? इसका ऑक्सीजन के एटम का रीअरेंजमेंट हो गया, यानी मैग्नीशियम के साथ ये मिल गया, ठीक है। यहाँ पर एटम का रीअरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का नहीं, एटम्स का, क्योंकि मॉलिक्यूल्स डोंट टेक्स प्लेस इन एनी केमिकल रिएक्शन। ये किसी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एटम ही अपना रीअरेंज करते हैं। यानी क्या करता है? रीअरेंज का मतलब कि जगह बदलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन डिकम्पोज नहीं होते हैं। डिकम्पोज होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये अपनी आइडेंटिटी को, अपनी नेचर को खो दे। अपनी आइडेंटिटी और अपनी नेचर को नहीं खोते हैं ये एटम। जिस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन में एक सबस्टांस जो होता है, जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उस स्थिति में बेटा केमिकल जो सबस्टांस बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद, वो अपना क्या करता है? नेचर और आइडेंटिटी दोनों खो देता है। होता है कि नहीं होता? उसकी नेचर भी चेंज हो जाए, हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, हो सकता है कि उसकी कलर चेंज हो गई हो। बात समझ में आ रही? हो सकता है कि प्रेसिपिटेट हो गया हो। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं बेटा, न्यू प्रॉपर्टी के साथ, वो अपनी नेचर और आइडेंटिटी, नेचर एंड आइडेंटिटी हैज बीन लॉस्ट। आइडेंटिटी, अपनी पहचान और प्रकृति खो देते हैं, यानी नेचर और सिग्नेचर दोनों बदल जाता है। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम। तो एटम्स कभी भी अपनी नेचर नहीं बदलता है। ऐसा नहीं है कि एटम जो है, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम है तो मैग्नीशियम के साथ अगर जुड़ गया तो मैग्नीशियम हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन atoms are only rearranged, not lost its nature and identity। यानी कि रिएक्शन के दौरान डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट का एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम किस में बदल गया? मैग्नीशियम में। ऐसा नहीं होता है। वो ऑक्सीजन है तो बेटा ऑक्सीजन ही रहेगा, कहीं भी रहेगा। सीना अपना तान के कहेगा, अपनी हाथे मुट्ठियां बांध के बोलेगा कि मैं ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम हूं, मैं ऑक्सीजन परिवार का एक एटम हूं। चाहे वो केमिकल रिएक्शन में चाहे जितनी बार उसको रीअरेंज करा लो बेटा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। उसके किसी एटम के रीअरेंजमेंट के दौरान, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसके नेचर और सिग्नेचर में किसी भी प्रकार की नेचर और आइडेंटिटी में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात atom takes part in any chemical reaction without any decomposition, means this is the rearrangement of the atoms. So we can say, yes, we can say that chemical reaction is a process in which rearrangement of the atoms takes place without losing its nature and identity. ओके, इसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स की बात है। इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। आइए बेटा बात कर लेते हैं थोड़ा सा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की, बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पर बात करेंगे, इसको हम लोग बेस कर लेते हैं। आइए, तो केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है, दोनों को हम अलग अलग करते हैं। याद रखिएगा बेटा,
दोनों पे हम लोग बात करते हैं। और एक हो गया बेटा एक तरफ फिजिकल चेंज। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट इट। बेटा फिजिकल चेंज में पहले तो ले लीजिए, सबसे पहले एग्जांपल हम दे दें कि कभी भी फिजिकल चेंज मतलब कि क्या होता है। जैसे फिजिकल चेंज में क्या क्या हो सकता है, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर, हो सकता है चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है बेटा, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, स्टेट हो सकता है ना, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, बीपी हो सकता है, एमपी हो सकता है ना, ईटीसी यानी कि लस्टरिंग हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है। ये दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये सब फिजिकल, इवेपोरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। और केमिकल चेंजिंग में चलिए इसमें भी कहीं होता है चेंज इन कलर, चलिए कोई बात नहीं, चेंज इन कलर होता है। चेंज यानी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इज आइडेंटिफाइड, इज ऑब्जर्व्ड बाय द चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन को पीपीटी लिखते हैं बेटा। 4 नंबर इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कंपोजिशन, कंपोजिशन। जैसे आइए बताते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिजिकल चेंज की। पहले बात करते हैं, यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होता है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है। जैसे चेंज इन कलर, सपोज आप होली के दिन घर से बाहर निकले, आपका चेहरा किसी ने रंग दिया है ना, आपको किसी ने कपड़े पर रंग डाल दिया, क्या उस कपड़े को पुनः धुल के अपनी प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेट में नहीं ला सकते? आप अपना चेहरा, आपका क्या हो गया, रंग दिया गया, क्या आप उस चेहरे को साफ नहीं कर सकते हैं? क्या आपके चेहरे में कुछ परिवर्तन आ जाएगा? आपके चेहरे में 2 आंखें हैं तो क्या 3 आंख हो जाएंगी? 1 नाक है क्या 2 नाक हो जाएगी? 2 कान है तो क्या 3 कान हो जाएंगे? दांत 32 है, 32 टीथ है, क्या वो 33 हो जाएगा? नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग होता है तो उसके कंपोजिशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, कलर में चेंजिंग हो गया, चलो टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। रिवर्स कर लेंगे, टेम्परेचर में चेंज होता है, कोई बॉडी हॉट होती है तो हॉट होगी तो भाई कोल्ड भी होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी है ये, चेंज होगी टेम्परेचर तो फिर हॉट है तो कोल्ड भी हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग तवे पे रोटी बनाते हैं, पैन में सब्जी बनाते हैं, तो बताइए कढ़ाई जो होता है, कढ़ाई जो होता है गर्म होता है, हॉट होता है, क्या वो थोड़ी देर बाद ठंडा नहीं होता, कोल्ड नहीं होता है? जो हम लोग मिल्क को बॉयल कर, मिल्क को हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, क्या वो फिर थोड़ी देर बाद ठंडा नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो दिस इज द फिजिकल चेंज। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है ना वहां बेटा। जैसे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन शेप, हम किसी चीज का शेप चेंज कर रहे हैं तो शेप ना चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम ये बुक है बेटा, जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक पेज है, इस पेज को हम मोड़ करके क्या कर दिए, हम लोग इसको रेक्टेंगल से क्या बना दिए, सिलेंडर बना देंगे। सपोज हम लोग इसको सिलेंडर बना देंगे, सिलेंडर बना दिए तो क्या यार ऐसा थोड़ी नहीं है कि ये पेजवा जो है, ये पेज जो है ये ब्लैक हो गया, ऐसा तो नहीं है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी कंपोजिशन चेंज हो गई, ऐसा तो है नहीं। इसकी में जो बॉन्ड बने थे वो ब्रेक हो गए, या फिर इसका क्या कहते हैं कि इसमें प्रेसिपिटेशन बन रही है, या फिर इसकी कंपोजिशन चेंज हो रही है। अरे पेज है तो पेज ही रहेगा, ये वुड लकड़ी थोड़े ना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पर कंपोजिशन चेंज नहीं हो जाएगा, समझ लिया? साइज भी चेंज हो सकता है, ठीक है, स्टेट चेंज हो सकता है, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है। जैसे वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड है, उससे
बॉइलिंग हो जाएगा, फिर उससे हम वाटर बना सकते हैं, है क्या भाई बात। बीपी बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ चेंज हो सकता है। इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो भी फिजिकल प्रोसेस है बेटा, फिजिकल चेंज है, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, ठीक है। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, फिजिकल चेंज में आते हैं, बात समझ में नहीं। यानी फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, जबकि a chemical change consists of change in composition, यानी कि in a chemical change composition change in composition takes place। composition की बात मैं बार बार करूं, composition में जिससे वो बना है, बात समझ में आ रही है बेटा। जिन चीजों से वो मिलके बना होता है, जिन एटम्स मॉलिक्यूल से, उसके कंपोजिशन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, ठीक है। किस किन चीजों से मिलकर बना है, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, अब कॉपर सल्फेट में FI सब रखेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो चेंज हो जाता है बेटा वहां पे, क्लियर है ना। तो अब आइए इसके बाद ZnSO4, जैसे Fe रखेंगे तो FeSO4 बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम सिल्वर को, अगर हम सिल्वर को रख देते हैं कहां, चांदी को हम कहां रख देते हैं, तो सनलाइट में रख देते हैं, तो उस पे काले काले धब्बे आपको देखने को मिलते हैं, है ना, ब्लैक स्पॉट। वो स्पॉट किस चीज के होते हैं बेटा, वहां पर ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है ना। तो ये चीजें हैं बेटा, ये केमिकल रिएक्शंस होती है, बात समझ में नहीं। अब जैसे मान लीजिए फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो गया, सोरिंग ऑफ हो गया, सोरिंग ऑफ मिल्क हो गया, ये सब केमिकल चेंज में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको पुनः कहो कि हमको दोबारा दो, अब कुछ दिए आप हमको खाने के लिए, है ना, और फिर हमसे कहो भैया हम खा लिए, और खाने के बाद हमसे को मांगेंगे हमको दो वही चीज, सेम वही चाहिए आपको, अब लो भैया, वो तो डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेशन के बाद पुनः कहाँ आने वाला है, क्योंकि वो क्या है, केमिकल चेंज। हाँ, अगर मान लीजिए कि हमको आपने कलम दिया, हमने पेन को थोड़ा सा तोड़ दिया, या फिर ऐसे हो गया, या फिर थोड़ा सा हल्का उसमें कुछ चेंजिंग कर दिया, आप मांगो तो मैं वो पेन दे सकता हूं, क्योंकि वो केमिकल चेंज नहीं, वो फिजिकल चेंज है बेटा, उसको सही किया जा सकता है, दे सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी होता है बेटा, प्रेसिपिटेट, जैसे कि हम लोग चूना घर में लगाते हैं ना, है ना, चूना, उसको पानी में जब बोलते हैं तो नीचे देखते हैं कुछ पीपीटी जम जाता है, कुछ उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा चेंज इन कंपोजिशन, याद रखिएगा यही मेन है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज होता है। जैसे हमने बोला कि CuSO4 से क्या बन गया बेटा, FiSO4 बन जाएगा, ZnSO4 बनेगा, यानी केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आता है, उसमें भी नेचर और सिग्नेचर उसका बदलता है, नेचर और आइडेंटिटी उसकी बदल जाती है बेटा, ठीक है ना, ओके। इसमें आइए हम एक आध दो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि वास्तव में केमिकल चेंजिंग क्या है। एग्जांपल लेने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें, ब्रेकिंग एंड मेकिंग द केमिकल बॉन्ड, ओके। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग द केमिकल बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रेकिंग एंड मेकिंग द केमिकल बॉन्ड। याद रखिए बेटा, हमने अभी आपसे बात किया, we have discussed about the rearrangement of the atoms in a chemical reaction, sorry, यानी केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होता है। मॉलिक्यूल्स नो, भूल के भी नहीं बोलना है मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स डोंट टेक प्लेस इन एनी केमिकल रिएक्शन, ओके। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग द केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा, जब एटम अपना जगह बदलेगा, तो उस स्थिति में जो बॉन्ड होगा बेटा, जो पुराना बॉन्ड होगा वो टूटेगा, और पुराना बॉन्ड टूट करके एक नया बॉन्ड बनेगा। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस Fe इक्वल टू FiSO4 प्लस C। तो कॉपर सल्फेट, यहां कॉपर का सल्फेट के साथ यहां अब कौन आ गया, Fe आ गया। वाकई में अगर देखा जाए तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव, नो, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन copper, iron is more reactive than copper। कॉपर क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, मजबूत है, बलवान है, शक्तिशाली है। तो आयरन क्या करेगा,
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को दो चार तमाचा देगा, अपने आप ये बेचारा आकर के यहाँ पीपीटी के रूप में बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई? तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ना नया, यहाँ जो बॉन्ड बना था, ठीक, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ आई इसके सीयू को बना के एफ आई आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, और एटम का रीअरेंज हुआ है, यहाँ पर ये वाला था, यहाँ पर ये आ गया यहाँ, और ये वाला चला गया यहाँ, तो रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स है। और जहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है तो याद रखिएगा रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोडक्ट में बॉन्ड क्या होता है, एक न्यू बॉन्ड मेक होता है। मैंने पहले भी बताया कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ ओल्ड कर दीजिए और प्रोडक्ट की तरफ क्या कर दीजिए, सब कुछ न्यू कर दीजिए। तो ओल्ड, ये हो गया न्यू, इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। यानी कि ओल्ड सबस्टेंस न्यू सबस्टेंस में बदलेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड का निर्माण होगा। दिस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स ऑलवेज इन माय लाइफ डे बाय डे। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा है, एक एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का और ले लेते हैं। क्या क्या चीजें होती है केमिकल रिएक्शन? when magnesium ribbon is heated, when magnesium ribbon is heated, यानी किसी मैग्नीशियम रिबन, आप लेबोरेटरी में, साइंस लेबोरेटरी में उसको देखने को मिल सकता है, मैग्नीशियम ग्रेन्यूल्स मिल सकता है, मैग्नीशियम रिबन मिल सकता है आपको, ठीक है। तो मैग्नीशियम, when magnesium ribbon is heated, है ना, it burns, बेटा मैग्नीशियम burns, it burns in air, it burns dazzling in air, it burns in air with dazzling white, और बताइए ये dazzling मतलब क्या? dazzling आपको याद होगा, मैंने जब फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था एक लाइन, इन द absence of irregular reflection object would be appear dazzlingly bright or quite dark, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो dazzlingly bright पर चकाचौंध कर देने वाला, है ना, बहुत चमकीला होगा बेटा, ठीक है ना। तो ये एयर का dazzling white लाइट के साथ क्या होगा, जलेगी बेटा, ठीक है। इसके बाद एक चीज ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके बेटा, ठीक है। तो जैसे Mg है, Mg को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, कर दो ना हीट करने के लिए हम लोग ये डेल्टा का साइन देते हैं बेटा, केमिस्ट्री में याद रखिएगा, हीट करने के लिए ये बेटा देख लीजिए। इसके बाद ये क्या किया बेटा, MgO। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, पहला जो लेक्चर हमने बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, हमने बात किया था, हमने देखा, आप देखिएगा जाके मैग्नीशियम पे 2+ था और वो पे 2- था, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बन जाएगा, MgO। इसका यही महत्व है बेटा, अगर आपको कोई स्केलेटन बोले तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, पहले वाली वीडियो से, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब एक चीज हम बताइए आप, इसमें देखिए बेटा दो चीजें होती हैं, जो इधर वाली साइड है हमेशा लेफ्ट साइड, हमेशा देखिए एक चीज याद रखिए, और केमिकल रिएक्शन में कभी नेगेटिव साइन नहीं देते हैं, हमेशा प्लस की साइन रखते हैं, ठीक है ना। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, हमेशा केमिकल रिएक्शन में चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, हमेशा प्लस का प्रयोग, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ये वाला क्या है, इधर वाला हो जाएगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस
which takes a part in chemical reaction। यानी जो केमिकल रिएक्शन में क्या लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, है ना, किसी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी प्रतियोगी छात्र बोलते हैं उसको। उसी तरीके से यहां पर क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गया, दीज आर द रिएक्टेंट्स। और इसके बाद ये वाला जो साइन देखते हैं बेटा, तो ये वाला साइन है बेटा एरो का, ये क्या बताता है बेटा, किसी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। हमने आपको पहले भी बताया था, ये वेक्टर की एक साइन है बेटा, याद रखिएगा, ये क्या है, ये वेक्टर की साइन है। और स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस, यानी किसी प्रोसेस की डायरेक्शन को बताती है। तो यहां पर ये जो देख लो बेटा, दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन। ओके, ये डायरेक्शन को बता रही है कि रिएक्टेंट किसमें बदल रहा है बेटा, प्रोडक्ट में बदल रहा है। बात समझ में आ रही है, ये देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, ये क्या है प्रोडक्ट, यानी कि जो हम फाउंड करते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, क्या रिएक्शन के बाद की जो हम लोग सबस्टांस, न्यू सबस्टांस विद न्यू प्रॉपर्टी प्राप्त करते हैं, दैट आर नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट। ओके, यानी कि द सबस्टांस which is formed after reaction, है ना, is known as the chemical, is known as the product। याद रखिएगा, इसका पूरे सबस्टांस की नेचर और आइडेंटिटी बदलती है, लेकिन सिंगल अगर बात करें ऑक्सीजन की, सिंगल बात करें मैग्नीशियम की, तो इसकी कभी नेचर और आइडेंटिटी, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलती है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन इन विच ओल्ड सबस्टांस चेंजेस इनटू न्यू सबस्टांस विद न्यू प्रॉपर्टी। ओके, नए जोश के साथ एक नया सबस्टांस निकल के आता है बेटा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके थोड़ा सा एग्जांपल्स की। कॉपर सल्फेट प्लस Zn is equal to जिंक सल्फेट प्लस Cu। यहां पर जो कॉपर सल्फेट होता है बेटा, ये ब्लू इन कलर होता है। क्या होता है बेटा, ब्लू इन कलर, इसको बोलते हैं बेटा कॉपर सल्फेट। अभी हम केमिकल रिएक्शन लिखे हैं, केमिकल इक्वेशन नहीं। कॉपर सल्फेट होता है बेटा, इसकी कलर जो होती है बेटा ब्लू होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप जिंक, ये होता है बेटा सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट पाउडर होता है बेटा, सिल्वरी व्हाइट इन कलर। इसके बाद देखिए यहां पर कैसे इसका चेंज हो जाएगा, ये बाहर करके यहां बेटा क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। यहां देखिए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम जिंक रखते हैं तो यहां पर ये क्या होता है, कलरलेस हो गया, ये बेटा होता है रेड ब्राउन। क्या हो जाता है, रेड ब्राउन। एक एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर when zinc is mixed in the solution of copper sulfate, then zinc displaces the copper from its solution because zinc is more reactive than copper। कॉपर से मोर रिएक्टिव जिंक है, ठीक है। तो अब कॉपर क्या हो गया, यहां पर देखिए कॉपर अलग हो गया बेचारा, बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाएगा। और यहां पर जिंक क्या हो गया सल्फेट के साथ। यहां पर क्या हो गया, एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है। पहला तो ये क्लियर हो गया कि जिंक के जगह पे कौन आ गया, Cu आ गया, और Cu के जगह पे क्या आ गया, जिंक आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। तो जहां रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होगा, केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस in this chemical, in this reaction, in this process, rearrangement of atoms takes place, so we can say the chemical reactions has been occurred। okay, चलिए इसके बाद हम ये बता रहे, देखिए यहाँ कलर भी चेंज हो रहा है, कलरलेस हो गया, रेड ब्राउन हो गया, है ना। ये देखिए बेटा जिंक यहाँ सिल्वरी व्हाइट है, ठीक है ना। यहाँ पर आकर पूरा टोटल इसके साथ मिलकर क्या होगा बेटा, कलरलेस हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, कलर चेंज हो रहा है, नए सबस्टांस मिल रहे हैं, ओल्ड सबस्टांस खत्म हो रहे हैं।
इसके बाद न्यू प्रॉपर्टी के साथ आ रहे हैं। इसके बाद आपको पता है यहाँ पर ब्रेक हो रहा है ओल्ड बॉन्ड का और यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो these are the sets of these are the characters of a chemical reaction। ठीक है ना, यानी जो भी पॉइंट्स हमने चर्चा किए ये सबके सभी किसके लिए हैं? सब केमिकल रिएक्शन के लिए है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, ये डायरेक्शन बताने के लिए होता है। अगर यही दोनों तरफ होता बेटा ऐसे, तो यहाँ पर रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में बदल रहा है और प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है? रिएक्टेंट में बदल रहा है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? जैसे हम कह सकते हैं कि वाटर, जैसे E = mc² आपने पढ़ा होगा, एनर्जी को मास में भी बदल सकते हैं और मास को भी एनर्जी में बदल सकते हैं। यह रिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि फिजिकल है ना। चलिए, दिस इज एनफ फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हाउ कैन वी राइट द केमिकल इक्वेशंस इन द बैलेंस्ड फॉर्म, how many rules to balance a chemical reactions। हालांकि आपके सिलेबस में केवल एक ही मेथड की चर्चा है बेटा, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हम बात करेंगे जब केमिकल बैलेंसिंग की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।